आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं, लेकिन उसमें मैथ आपकी रुकावट है, मैथ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान है, अभी तक आपने बैच नहीं लिया है, आप कोई ऐसी वीडियो देख रहे हैं कि कोई आपको मैथ बता दे, कंप्लीट प्लेलिस्ट बता दे, कंप्लीट रिसोर्स आपको बता दे, ताकि आप मैथ में 25 के 25 क्वेश्चन आप सही कर पाएँ। और मैथ में वन स्टॉप कंप्लीट वीडियो होगी ये। मैथ के इस वीडियो को देखने के बाद मैथ में आपका कंप्लीट दर्द खत्म हो जाएगा, मैथ आपको दर्द नहीं देगा इस वीडियो को देखने के बाद। इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और जैसे मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हैं, तो मैथ में 25 के 25 क्वेश्चन आप सही करोगे। और मात्र स्टार्टिंग के 10 दिन में भी आप अपना इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। अगर आपका इंप्रूवमेंट ना हो तो जो मन कर आप कमेंट में वो मुझे बक सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो ग्रुप डी में आप सभी को पता है मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो 25 में से आप सभी को पता है मैथ और रीजनिंग में हमें पूरे का पूरा स्कोर करना पड़ता है। मैथ और रीजनिंग में हम एक भी क्वेश्चन अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी को पता है जो पहले एग्जाम हुए मैथ और रीजनिंग में बच्चों के लगभग पूरे नंबर है। तो मैथ और रीजनिंग में हमको भी रीजनिंग में 30 के 30 क्वेश्चन सही करने और मैथ में 25 के 25 क्वेश्चन, हम 24 क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन गलत भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारे माइंड में जो टारगेट होना चाहिए हमें ये है कि मैथ में हमको 25 के 25 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक यूट्यूब चैनल है आप सभी जानते हैं, कैरियर विल रेलवे एग्जाम्स, वहाँ पर उन्होंने राकेश यादव सर ने मैथ पढ़ा रखा है कंप्लीट एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए। उन्होंने क्या कर रखा है 46 वीडियो में कंप्लीट मैथ खत्म कर रखा है ग्रुप डी के लिए। और सारी वीडियो 1 घंटे के आसपास वीडियो है, एक वीडियो 1 घंटे के आसपास की है। तो आप समझ रहे उसका आपको क्या करना है, राकेश यादव सर ने पढ़ा है, बहुत बढ़िया पढ़ा है। मैं मतलब भाई भरोसा करो, आप उसको कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ मैथ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मॉक लगाना। उसके बाद एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला आपका, एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी उस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला, अगर आप उस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने आपसे बताया 46 क्लास हैं, एक वीडियो 1 घंटे के आसपास की है, और 46 क्लास में 46 दिन में मान सकते हैं आप आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। आपको अच्छे से अपना क्वेश्चन लिखना, सॉल्यूशन लिखना, अपना प्रॉपर नोट्स बनाना, 30-40 रुपए की एक कॉपी ले आना खरीद के, उसका प्रॉपर आपको बहुत बढ़िया से अपना नोट्स रेडी करना है। इसलिए नोट्स अपना खुद का रेडी करना है, क्योंकि आप मतलब उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सको, क्योंकि अपनी खुद की बनाई हुई चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आती हैं। आप समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ आपको एक एक लाइन रटी हुई होती है कि ये क्वेश्चन मैंने वहाँ लिखा था, ये क्वेश्चन वहाँ, आप उसका रिवीजन भी बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर पाते हैं। तो इसलिए आप अपना प्रॉपर खुद अपने हाथ से नोट्स बनाना है अपने आप, ठीक है। आपको अपने हाथ से सुंदर सुंदर हाथों से अपना नोट्स बनाना है। एक बार तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, आपका नोट्स बन जाएगा, आपकी मैथ की टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो 46 क्लासों में आपका कंप्लीट मैथ हो जाएगा, एक वीडियो 1 घंटे के आसपास की है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कोर्स हमारा खत्म यहाँ से। और ऐसा नहीं हो सकता कि वो टीचर पढ़ाएं और आपको समझ में ना आए। मुझे लगता है सब बच्चे पढ़ते हैं और सभी के समझ में आता भी है। कोई मतलब उनका पढ़ाने का जो तरीका है लगभग सब बच्चे समझ जाते हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपके उनका मैथ पढ़ा है वो समझ में ना आए। सभी समझ जाओगे, आप एक बार पढ़ना, मज़ा आ जाएगा। आप भी खुद कहोगे कि भैया आपने बहुत मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा कर दिया, हम मैथ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक। एक तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो गगन प्रताप सर हैं उन्होंने क्या कर रखा है कि बेस्ट ग्रुप डी के बेस्ट 360 क्वेश्चन करा रखे हैं। ग्रुप डी के बेस्ट क्वेश्चन 360 करा रखे हैं। जो बेस्ट टॉप क्वेश्चन होते हैं, मान लो जो पिछली शिफ्ट हुई है, इतनी सारी शिफ्ट हुई है, तो उसको जो टॉप क्वेश्चन है 360 वो करा रखे हैं, तो वो आपको जरूर करने हैं, ठीक है। उसकी आप PDF ले लेना, मेरे टेलीग्राम पे होगी, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अगर आप अपना नोट्स बनाना चाहें तो अपना नोट्स भी बना सकते हैं, एक एक क्वेश्चन लिखकर उनका सॉल्यूशन भी आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, जैसा आपका मन करे ऐसा करना है। लेकिन वो 360 क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। उनसे ये फायदा होगा, जैसे मान लो कंप्लीट शिफ्ट है तो कुछ क्वेश्चन तो हम सभी को पता है कि वो हो जाते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो 360 या 400-500 क्वेश्चन होते हैं वो टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो उनमें हमारे मतलब कॉन्सेप्चुअल वीक होते हैं, हमारे उसमें कि हमारे कॉन्सेप्ट वीक होते हैं, उनमें हमारे ट्रिक पता नहीं होता, तो वो क्वेश्चन हमको करने बहुत ज़रूरी हैं। उन्हीं में हम ज़्यादा अटकते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे भी, मॉक लगाएंगे, तो उन क्वेश्चन में हम ज़्यादा अटकेंगे। तो इसलिए वो क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। ये टॉप 360 क्वेश्चन गगन प्रताप सर ने करा रखे हैं, ये आपको जरूर करने हैं, ठीक है। मैंने पहले बता दिया आपको राकेश यादव सर से करना है। 46 क्लास में अपना कंप्लीट कोर्स आपको कर लेना है। एक कॉपी लानी है 30-40 रुपये की, उसमें अपनी प्रॉपर नोट्स बना लेना, मैथ का नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ बस आपको ऐसा करना है। अगर आपके नंबर में इंप्रूवमेंट ना हो, आपका जो मन करे आप वो मुझे वक्त देना,
10 दिन में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप चैप्टर पढ़ना, उसके बाद ग्रुप डी का कोई भी पीवाईक्यू लगाना, और पीवाईक्यू लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप क्या करते हो, ऑफलाइन बुक लेके बैठते हो, लेकिन पेपर हमारा ऑनलाइन होना है, तो वो हम गलती करते हैं। ठीक है, तो कोर्स भी आपका हो गया, 360 क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको एक कॉपी लानी है, एक कॉपी लानी है। कॉपी में क्या करना है, एक तरफ स्टार्टिंग में लिखना है आपको मॉक एनालिसिस, मतलब 30 रुपये की आप कॉपी लाओगे तो उसमें लिखना है आपको मॉक एनालिसिस, और लास्ट के जो 25 पेज होंगे, लास्ट के 25 पेज आप गिन लेना, वहाँ लिख देना फॉर्मूला कॉपी। ठीक है, उसमें लिख देना फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में आपको क्या करना है, जैसे SICI के जब आप पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूले वहाँ पर होंगे, तो वो आपको फॉर्मूले वहाँ पर नोट डाउन करने हैं। एवरेज के फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको लग रही है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है, वो सारे आपको फॉर्मूला कॉपी में, फॉर्मूला पेज जो आपने डाला है, जहाँ फॉर्मूला कॉपी आपने लिखा है, उन 25 पेजों में वो आपको लिखने हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के, अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के, टाइम एंड वर्क के, टाइम एंड स्पीड के, जो जो चीज़ आपको सब इंपॉर्टेंट लगे, सारे फॉर्मूले वो आपको इन पेजों में लिखने हैं। अगर मान लो आप किसी टीचर की आप फॉर्मूला बुक ले, वो लंबे लंबे उन्होंने ग्रंथ लिख रखे हैं, वो फॉर्मूला कॉपी नहीं है। आप 25 पेजों में अपने तरीके से आप कंप्लीट फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। आप विश्वास करिए, उन 25 पेजों में जितने फॉर्मूला आप कंप्लीट मैथ के लिख लोगे, आप ये मानिए उन्हें 20-25 बार, आप 10 बार, कितनी बार भी आप रिवीजन कर सकते हैं। मुश्किल से आधे घंटे में आप कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। SICI, एवरेज, रेशो, मिक्सचर, एलिगेशन, इस तरीके से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हम सारी वहाँ पर लिखेंगे, और खुद वो आपको पता चलता चला जाएगा। जैसे SICI में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, CI कैसे निकालते हैं, उसमें इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, SI कैसे निकालते हैं, जो उसको बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो आपको वहाँ लिखने। आपको खुद जब क्लास डे बाई डे आप लोगे तो आपको वहाँ खुद चीज़ें समझ में आएंगे, वहाँ पर आपको वो फॉर्मूला आपको वहाँ पर लिखने। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको जो लग रही है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है, वो आपको वहाँ पर नोट डाउन करना है। ठीक है, एक तो ये हो गया, फॉर्मूले की बात खत्म। उसके बाद हमको क्या करना है मेरे दोस्त, उसके बाद हमको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक तो आप ऑनलाइन करोगे, एक करोगे ऑफलाइन। अगर कोई ऑफलाइन आप बुक लेना चाहते हैं तो आप पिनाकल पब्लिकेशन की ले सकते हैं। मैं ऐसा नहीं है उनका प्रमोशन कर रहा हूँ, मुझे 1-2 करोड़ रुपए आए हुए, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ जो PYQ क्वेश्चन है, बेस्ट अपडेट वर्जन जो है वही ला रहे हैं, सबसे पहले अपडेट वही करते हैं, और हमें क्वेश्चन लगाने होते हैं PYQ। मैं इसलिए बता रहा हूँ, हमें क्वेश्चन लगाने PYQ। अगर आप PYQ क्वेश्चन लगाना चाहते हैं ग्रुप डी के, रेलवे के, तो आप पिनाकल की बुक से लगा सकते हैं, ग्रुप डी की ही लें। ठीक है, पिनाकल भी लेना है तो आपको ग्रुप डी के मैथ का ही लेना, PYQ क्वेश्चन वाली। सब मल्टीपल दबा का प्रैक्टिस करिए। उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन है, आप ऑनलाइन जहाँ से भी किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उसके बाद क्या करना है, तो आपको ग्रुप डी के सेक्शन में जाना है, ग्रुप डी वाले फिर मैथ सेक्शन में जाना है। वहाँ आपको PYQ जितनी हमारी शिफ्ट हुई हैं, 22 में, अभी 25 में एग्जाम हुआ, वो सारी की सारी मैथ के PYQ सेक्शनल मॉक लगाने हैं मैथ के। समझ रहे, 25-25 क्वेश्चन का एक सेट होगा, जो आपके 25 में शिफ्ट हुई है 25 क्वेश्चन का, वहाँ लिखा भी होगा कि इस डेट की शिफ्ट है, इस डेट की शिफ्ट है, 25-25 क्वेश्चन वो आपको अच्छे से लगाने हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आप स्टार्ट कर दीजिए 1-2 दिन में ही। ऐसा नहीं है कि जब आपका पेपर आएगा उससे 1 महीने पहले आपका सिलेबस हो या ना हो, आप मैथ के मॉक लगाने PYQ स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस कभी किसी का कंप्लीट नहीं होता। जैसे मान लो आपने SICI पढ़ा, तो आपको ये देखना है कि वो क्वेश्चन SICI से रिलेटेड वो मॉक में क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। तरीका यह होता है हमारा मॉक लगाने का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से मॉक लगाने स्टार्ट करने, PYQ सेक्शनल मॉक लगाने ग्रुप डी के। समझ रहे हैं आप, किसी भी प्लेटफॉर्म के लगा सकते हैं। PYQ होता है, न्यू से मतलब होता है, न्यू हमको लगा लेनी है, PYQ लगाने, PYQ किसी भी प्लेटफॉर्म पर सब पर सेम होते हैं। तो ग्रुप डी के मैथ के सेक्शनल PYQ मॉक आपको लगाने 25-25 क्वेश्चन के। ठीक है, सेक्शनल मॉक का मतलब ये होता है कि मैथ के अलग, रीजनिंग के अलग, साइंस के अलग, GS के अलग, तो हमें मैथ वाले लगाने हैं। ठीक है, 25-25 आप में जितना दम है, मिनिमम 2 तो आप लगाइए, बाकी 4, 5, 3 जितना आप में दम है उतना आप लगा सकते हैं। उसके बाद क्या करना, जैसा आप मॉक लगाओगे उसका आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। जो मैंने आपसे बताया कि आपको कॉपी लानी है, जहाँ मैंने एनालिसिस मॉक लिखवाया, उसमें जो चीज़ आपको लगे, जो आप मॉक लगाओगे, तो जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे, कोई कॉन्सेप्ट आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो क्वेश्चन अब विद सॉल्यूशन, अपने सॉल्यूशन लिखना है। उस प्लेटफॉर्म पर जहाँ आप मॉक लगा रहे हो उसका सॉल्यूशन नहीं लिखना, अगर अच्छा लग रहा है तो लिखना, लेकिन क्वेश्चन लिख के अपना सॉल्यूशन करना है अपने तरीके से। समझ रहे हो, जो क्वेश्चन में आपको डाउट है या क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैं पेपर में भी गलत करूँगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको उस कॉपी में नोट डाउन करने। आप विश्वास करिए, अगर आप 400-500 क्वेश्चन आप लिख लेंगे तो आप ये माने पेपर तक आप 400-500 गलती अपनी लिख रहे हैं वहाँ पे, तो 400-500 टाइप की जो आप गलती करने वाले थे मॉक में, आप वो गलती नहीं करोगे। आपने वो सारी गलती कॉपी में लिख ली है। तो मतलब ये कॉपी तो हमारी पेपर के टाइम पर रामबाण साबित होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझिए आप।
तो ठीक है, आपको ऐसा करना है। मैंने कोर्स के लिए भी बता दिया, 360 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद मैंने आपसे बताया कॉपी कैसे बनानी है, फॉर्मूला कॉपी, एनालिसिस मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ सेक्शनल मॉक लगाने, मैथ के 2 मिनिमम लगाने, मैक्सिमम आप कितने भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी उम्मीद है, आई होप जो चीज़ मैंने आपको समझाई है अच्छे से, बैच के बारे में पता, कॉपी के बारे में सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं, आप मुझे कमेंट कर देना, मेरा पर्सनल नंबर है, आप उस पर कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल के साथ जुड़ना जरूर है। अगर एनी प्रॉब्लम कुछ भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट जरूर करें, मैसेज भी आप मुझे कर सकते हैं, तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा अच्छे से। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।